कुछ लुटेरे गांव को लूटने के लिए आए थे। उन्होंने गांव वालों से जबरन उनका धन छीन लिया। वे सभी कीमती सामान को इकट्ठा करके घोड़ों पर सवार होके चले गए। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ी काट रहा था। अचानक उसे घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। ध्यान से देखने पर उसे वे लुटेरे दिखाई दिए जो चोरी करके आ रहे थे। उन्हें देखकर अली बाबा बहुत घबराया और एक पेड़ के पीछे छुप गया और छुप के देखने लगा कि वे कहाँ जा रहे हैं। कुछ ही फासले पर एक बहुत बड़ी चट्टान के सामने खड़े होकर चोरों का सरदार जोर से बोला, खुल जा सिम सिम। और ऐसा कहते ही तुरंत चट्टान का दरवाजा खुल गया। गुफा अंदर से जवाहरात और सोने से भरी हुई थी। अली बाबा को यह सब देखकर विश्वास नहीं हो रहा था। सभी चोर अंदर चले गए और दरवाजा बंद हो गया। जल्द ही वे सभी अपने घोड़ों पर सवार होकर वापस चले गए। जब सब लोग चले गए, अली बाबा उसी चट्टान के पास गया और सामने खड़े होकर कहने लगा, खुल जा सिम सिम। अली बाबा ने गुफा में प्रवेश किया और जब उसने बहुत सारा धन देखा तो वह बहुत आश्चर्यचकित हो गया। उसने अपने जीवन में इतना सारा धन कभी नहीं देखा था। उसने एक थैले में कुछ सिक्कों को एकत्र किया और वापस घर चला गया। उसकी पत्नी ने उससे पूछा, इस थैले में क्या है? उसने उस डकैतों और उनके छिपे खजानों के बारे में पूरी कहानी सुनाई। उसकी पत्नी बहुत खुश हुई और सोने को तोलना शुरू कर दिया। बेगम जीना, अब हमारे कठिनाइयों के दिन चले गए हैं। हमारा एक बड़ा घर होगा और सेवक हमारा इंतजार करेंगे। मेरे दिमाग में एक लड़की है। वह हमारे लिए एक बहुत वफादार नौकर के रूप में काम कर सकती है। अगले दिन जब चोर अपनी गुफा में लौटे तो उन्होंने देखा कि सोने के सिक्के कुछ कम थे। अचानक सरदार ने वहाँ एक लॉकेट देखा। उसमें अली बाबा और उसकी पत्नी की तस्वीर थी। वह तुरंत अपने आदमियों में से एक को आदेश देता है कि जाओ और यह आदमी कौन है इसका पता लगाओ। ठीक सरदार। चोर गांव में जाकर लॉकेट के बारे में एक व्यक्ति से पूछता है। एक दुकानदार लॉकेट को देखकर उसे पहचान लेता है। ये तो अली बाबा है, वह वहाँ रहता है। चोर अपनी सफलता से खुश होकर वापस लौट जाता है। उसी रात सरदार एक तेल व्यापारी बनकर अली बाबा के गांव आया। उसके पास 20 घोड़े और 40 बर्तन थे। सिर्फ एक बर्तन में तेल रखा हुआ था, बाकी में चोर छिपे हुए थे। वह मदद के लिए अली बाबा का दरवाजा खटखटाता है और कहता है, मैं बहुत दूर से तेल लेकर आया हूँ। रात अधिक हो गई है, क्या मुझे आराम करने के लिए जगह मिल सकती है? कोई बात नहीं, तुम मेरे घर में आराम कर सकते हो। सरदार आराम करते हुए सोचने लगा। जब सब सो जाएंगे, मैं उन सबको मार दूंगा। रात में दीपक का तेल खत्म हो गया और उनकी नौकरानी जागकर उठ गई। ओह, तेल खत्म हो गया है। शायद मैं व्यापारी के बर्तन में से कुछ उपयोग कर सकती हूँ। वह बर्तन के पास गई और उनमें से एक को छुआ। वह एक की आवाज सुनती है, सरदार, क्या अब हम बाहर आ सकते हैं? वह आवाज सुनकर चौंक जाती है, लेकिन वह शांति बनाए रखती है और सरदार की आवाज में उत्तर देती है, अभी नहीं। वह पूरी स्थिति को समझ जाती है और अंदर चली जाती है और एक सुराही में गर्म तेल लाकर सभी बर्तन में एक एक कर डालने लगती है। सभी चोर तुरंत मर जाते हैं। जब सरदार अपने आदमियों को बुलाता है, तुम सभी का बाहर आने का समय हो गया है, बाहर आओ। लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। मैंने कहा बाहर आओ और हमला करो। वे बाहर नहीं आएंगे क्योंकि वे सब मर चुके हैं। अब तुम्हारी बारी है। यह सुनकर सरदार डर गया और भाग गया। अली बाबा और उसका परिवार अब सुरक्षित था। उसने चोरों का सभी खजाना एकत्र किया और ग्रामीणों के बीच बांट दिया। ने हर मुश्किल का सामना